हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुविका कोठारी। आज हमारा लास्ट पेपर सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप का कंप्लीट हो गया है, ऑडिट का। ओवरऑल जो पेपर था वो मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंग एवरेज लगा और मैनेजेबल पेपर था। वैसे अबव एवरेज भी बोल सकते हैं, बट पेपर काफ़ी लेंदी था। 5 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम लोग एक बार पेपर का पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, अभी सेकंड ग्रुप से रिलेटेड भी एंड इसके अलावा सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल के लिए और हर चीज़ के लिए अभी हम लोग वीडियो लेने वाली हूँ मैं। और अभी हम लोग इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के ए में बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये। इसमें था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के मतलब वो जो हमको मैटर्स वगैरह बताने थे, और ये SQC 1 का क्वेश्चन था। इजी था ये। सेकंड क्वेश्चन में रिपोर्ट के जो ओपिनियन था और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ वो पूरा हमको ड्राफ्ट करना था इस पूरी केस के अकॉर्डिंग। देन जो फर्स्ट का सी था वो भी ऐसे 810 के अकॉर्डिंग था। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फैक्टर्स बताने थे, मतलब लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे इसके अंदर। और पेपर काफ़ी मैनेजेबल था, बट मैं मेरा इसलिए कहूँगी बिकॉज मेरा थोड़ा पेपर छूट भी गया एंड कहीं ना कहीं मतलब मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया और चीज़ें थोड़ी मतलब मिक्सअप हो गई इस वजह से। अब सेकंड का ए देखते हैं। इसमें ऐसे 402 लग रहा था, टाइप ऑफ अश्योरेंस रिपोर्ट बतानी थी। उसके बाद सेकंड का बी जो था वो प्रोफेशनल एथिक्स का था। फिर सेकंड का सी जो था ये ऑडिट ट्रेल इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन था। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और इजी क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड का ए, थर्ड मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बट मुझे लगता है शायद इसके अंदर बैंक ऑडिट का भी क्वेश्चन था और प्रोफेशनल एथिक्स का भी था। अब आते फोर्थ के ए पे। ये भी SQC 1 का क्वेश्चन था और ऐसे 220 भी शायद इसमें लग रहा था, आई डोंट नो, बट मैंने SQC 1 के अकॉर्डिंग किया। उसके बाद जो फोर्थ का बी है उसमें SRS लग रहा था, रिलेटेड सर्विसेज का क्वेश्चन था ये, कंपाइलेशन का। उसके बाद फोर्थ का सी, इस वाले में ये था वो ESG वाले चैप्टर से था ये भी इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा डीप में पूछ लिया था। प्रिंसिपल के नेम्स वगैरह मतलब अराउंड सबने याद किए होंगे, बट इसमें इन्होंने डीप में पूछ लिया था इस क्वेश्चन को। देन फिफ्थ का SRE 2410 से था ये, इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ये मुझे ट्रिकी लगा, मतलब इसका आंसर मुझसे फ्रेम नहीं हो रहा था। देन उसके बाद ये ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि इसके अंदर लिखना क्या है उस तरीके से। देन था फिफ्थ का सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे 250 और नौकलार में हमको डिफरेंस बताना था। देन आता है सिक्स्थ का एक आरओ का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, 2 क्लॉजेज इसके अंदर बताने थे हमको। देन सिक्स्थ का बी डिजिटल ऑडिटिंग से था, की एरियाज़ बताने थे सिर्फ, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो भी। और सिक्स्थ का जो सी था उसमें एक तो अल्टरनेट में जो है वो NBFC का है, और ये जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है ये भी। जो फीस चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट फीस मतलब परसेंटेज बेसिस में और उसमें नहीं ले सकते, उसके अकॉर्डिंग था। ओवरऑल ये था पेपर। आप लोग बताओ आप लोगों का कैसा हुआ पेपर, और अगर जिसका सेकंड ग्रुप है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और अगर फर्स्ट ग्रुप है तो सिर्फ आप लोग फ्री हो चुके हो। अब हम लोग सेल्फ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।